खड़ा है बगहा एक प्रखंड का चंद्राहा रुपोलिया पंचायत है और चंद्राहा रुपोलिया पंचायत का वार्ड नंबर 10 है। चाती सरेह के नाम से ये प्रसिद्ध है। अभी हम जहाँ खड़े हैं इसको चाती सरेह लोग कहते हैं। और बहुत पहले, बरसों पहले यहाँ एक पानी निकलती थी जिससे इस सरेह का जो पानी होता था, वेस्ट पानी जो होता था, जल निकासी कहा जाए तो निकल जाता था, पानी का बहाव हो जाता था जिससे लोगों का फसल सुरक्षित हो जाता था। इसों से ये बंद हो गया था। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे की स्थिति क्या है। पूरा खत्म हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ के वार्ड सदस्य दिवाकर मिश्र जी हैं जो वर्तमान में उप मुखिया भी हैं और हमारे साथ ये खड़े हैं मुखिया जी भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि नंदलाल शाह जी भी हैं। इन लोगों की जागरूकता की वजह से ग्रामीणों की मांग पर, यहाँ के किसानों की मांग पर इन्होंने फिर इसको खुदवाना शुरू किया है। अभी खुदाई कार्य शुरू हो चुकी है, चल रहा है खुदाई कार्य। अब इससे कितना फायदा होगा किसानों का, हम किसानों से भी बात करेंगे और काम पा करके मजदूर में क्या खुशी है, मजदूर को क्या कहना है, जो यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी हमको जानकारी मिली है उस हिसाब से काफ़ी किसान जो मिले हैं काफ़ी खुश हैं। उन लोगों का कहना है कि हमने मुखिया से, वार्ड सदस्य से कई बार आरजू विनती किया है जिसके बाद ये काम शुरू हुआ है। बरसात के दिनों में पानी भर जाता था जिसके वजह से फसल काफ़ी नुकसान होता था, उनके मेहनत पर पानी फिर जाता था। अब इन लोगों की उम्मीद है कि इस पानी के बन जाने से जल निकासी होगा और जो पानी जमाव होता था वह जल जमाव अब नहीं होगा। हम बात करेंगे यहाँ के सबसे पहले वार्ड सदस्य जी हैं और ये उप मुखिया भी हैं दिवाकर मिश्र जी। दिवाकर जी बताइए कि ये जो काम आप करवा रहे हैं ये किसके पहल पर, किसके कहने पर, क्या मांग किया था किसानों ने, क्या बात आई जो ये एकदम बंद हो चुका था अब आप इसको शुरू करवाएं, बताइए। और बहुत पहले पॉइंट का, ये बहुत पहले पॉइंट था जो यहाँ के लोगों के द्वारा भर दिया गया था। यहाँ के जनता के द्वारा हमसे कहा गया कि पॉइंट खुलवा जाने से कम सैकड़ों एकड़ जमीन कृषि योग्य हो जाएगा, मतलब बर्बाद नहीं होगा, पानी का निकास हो जाएगा। हमने अपने माननीय मुखिया जी से, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, कहाँ से खुदाई काम करवा रहे हैं? उमेश मिश्रा के खेत से खटान लगभग 1500। अब जल निकासी हो जाएगा, जल निकासी अब जमा होने की कोई चांस नहीं है। ये हो जाने से जल निकासी का कार्य चालू हो जाएगा। जनता के कहने के बाद हमने माननीय मुखिया जी से, लगभग कितनी दूर होगी, दूरी क्या होगी? 1500 लगभग 1500 की। ये जो काम चल रहा है किस योजना से चल रहा है? ये मनरेगा योजना से चल रहा है। तो इसमें किसके पहल पर काम हो रहा है? यहाँ के ग्रामीणों के पहल से काम हो रहा है। यहाँ के किसान लोग आपसे कहे थे। तो ये हो जाने से, इस पानी की खुदाई हो जाने से लगभग कितने किसानों को फायदा मिलेगा इससे? बहुत किसानों को लगभग 100 एकड़ जमीन है जो पड़ा हुआ है। इससे पानी इसका इसी रास्ते से निकासी हो जाएगा। तो आगे जल जमाव हो जाता था, फसल नुकसान हो जाता था, अब नहीं नुकसान होगा। चलिए धन्यवाद, मुखिया जी को भी धन्यवाद क्योंकि ये लोग काम करवा रहे हैं। ये उदासीनता की वजह से बंद पड़ा था, किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ के मजदूरों से, जो मजदूर लोग यहाँ लगे हुए हैं, लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो हम काम तो बढ़िया लागत है कि बाहर भीतर जम जाएगा तो जाए पड़त। हमने ये कार्य मैंने पंचायत में जानकार तो मनरेगा द्वारा, हमने मनरेगा के द्वारा काम के खुश बन सके कि बाहर निकल जाए आराम से। मनरेगा योजना से जो काम मिली है इस पर आप खुश हैं? जी, हमने खुश बने, अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। सर बाहर जाते जैसे कि मनरेगा में कमा के हमारा रोजी रोटी अपन कर लें। अब ये लोग जो जाना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता, इस बात की इनकी खुशी है। हाँ, और काम पा करके लोग खुश हैं। हाँ, मनरेगा के द्वारा हम लोग काम। थोड़ा सा आप और आइए, कैसा महसूस करता नहीं लोग? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। कैसा महसूस कर रहा था? नहीं काम है मिलल बार हुआ, क्या तरह लगा था? ठीक लगा था, ठीक लगा था। अब बाहर नहीं जाएगा पर यही जगह काम मिले था, खुश बनी? खुश बनी। मनरेगा योजना से काम मिलल, खुश बनी रहुआ। का नाम पड़ी? चंचल माजी। कहाँ घर पड़ी? चंद्राहा रुपोलिया।
चंद्रहा रुपौलिया घर पड़ी। ठीक बा। वार्ड नंबर कितना आ रहा हो? 17 नंबर वार्ड है। ठीक बा। आपका क्या नाम पड़ेगा? मुन्ना माझी। किस वार्ड के हैं आप? 17 नंबर वार्ड की मुसा टोली। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय किसान से, जिनको नफा या नुकसान क्या होता है ये लोग बताएंगे। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। इन लोग को महसूस कैसा हो रहा है ये आप बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो बिट्टू मिश्रा हुआ। बिट्टू मिश्रा जी। आपका घर कहाँ है? चंद्रहा रुपौलिया। किस वार्ड में पड़ता है? वार्ड नंबर 10 में। और ये 10 नंबर में ही काम हो रहा है? आपके वार्ड में काम हो रहा है। तो आप इधर आपका खेत भी पड़ता है? यहाँ मैंने 2-3 एकड़ खेत है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? या इस पानी के हो जाने से आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा है। पहले तो हम लोग लाखों के नुकसान में जाते थे। अब इस पॉइंट के बन जाने से हम लोग के बीच हर्षोल्लास है कि हम लोग का अच्छा फसल उगेगा, अच्छा होगा, डूबेगा नहीं, पानी से कोई क्षति नहीं होगा, पानी आसानी से निकल जाएगा। बरसात में जल जमा हो जाता था यहाँ? पूरा जल जमा यहाँ पे रहता था। अब नहीं होगा, ऐसा उम्मीद है आपको? बिल्कुल। अब आइए एक और किसान है, बात करते हैं इधर। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार मिश्रा। पवन जी, आपका घर कहाँ है? जी हमारा घर यही चंद्रहा रुपौलिया है, पांडे टोला। किस नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 10 है। 10 नंबर वार्ड में पड़ता है। क्या आपको इस पानी की कमी खलती थी पहले से? बहुत आकर्षित थी। नहीं होता था तो दिक्कत नहीं होता था। अरे पिछले साल तो हमको लगता है कि ये लमसम 100-200 एकड़ जमीन जो है वो पूरे पानी से खत्म हो गया। इसमें गन्ना तो गन्ना है, किसी का मेह भी नहीं हला था। धान की जो खेती हुई थी, मतलब धान का फसल नहीं, घर में नहीं आया? मेह भी नहीं हला किसी के दरवाजे पर। फसल हुआ ही नहीं, सब गल गया। सब गल गया। तो क्या लगता है आपको? अब लगता है जो काम हो रहा है इससे हमको खुशी है और किसान को खुशी है कि अब जो हो साली जजात होगा, इससे हम लोग को फायदा होगा, इससे सब किसी को फायदा होगा। बहुत खुशी है। जो मनरेगा से जो काम हो रहा है, मुखिया जी के द्वारा, चाहे हमारे उप मुखिया जी है, ये लगे हैं इस काम से। हम लोग को पूरे जनता को बहुत दिन से हम लोग आज हम लोग को बता रहे थे जिस दबे हुए थे, आज हम लोग से छुटकारा मिल गया। लोगों में, किसानों में, यहाँ के स्थानीय जो किसान है इन लोगों में काफी खुशी है। अब उम्मीद है, इन लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब जो हमारा मेहनत का सींचा हुआ जो फसल होगा, अरे घर में आएगा फसल। आगे नहीं होता था, परेशानी होती थी इन लोगों को, फसल दह जाता था।